नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बहुत गरीब थी। और वो उसका कोई सहारा नहीं था। वो हमें अपनी कुटिया में हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी, उसी भक्ति भाव में हमेशा रहा करती थी। जब वो भोग लगाती थी तो पहले भोग जब बनाती थी तो पहले अपने खाती है, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को खिलाती है। जैसे सबरी बैर खिलाती थी तो पहले चखती थी कि कहीं बैर खट्टे तो नहीं ना है राम जी को खिलाने से पहले। तो उसी तरह से ये बुढ़िया भी अपने लड्डू गोपाल को भोग जब लगाती थी तो पहले अपने खाती थी, फिर उनको खिलाती थी। हमेशा भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। तो एक दिन उसके कुटिया में एक पंडित आया। उसने देखा कि ये तो भोग जो लगा रही है जूठा करके लगा रही है। तो उसने कहा कि ए बुढ़िया, तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तुझे पता नहीं है ये भगवान को जूठा भोग लगा रही है? तुझे पता नहीं कितना बड़ा पाप कर रही है? जा, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। जूठा भोग लगा करके भगवान को रुष्ट कर रही है। ऐसा कह के वो पंडित चला जाता है। फिर वो बुढ़िया डर जाती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मुझे भोग लगाने के लिए ऐसे पंडित बोल करके गया है। वो 3-4 दिनों तक भूखी रही, न भोग अपने खाती है, खाना बनाती थी, न अपने खाती थी, न लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। 4 दिनों तक, 5 दिनों तक ऐसी ही रही। तो एक दिन रात में सपने में पंडित के कृष्ण भगवान स्वयं आ करके कहते हैं कि तूने मुझे सबसे प्यारे भक्त से तूने मुझे जुदा किया है। मैं प्रेम प्रेम का भूखा हूँ, न कि फल मीठा और पैसों का भूखा हूँ। जो प्रेम से मुझे जो प्रेम से मुझे खिलाएगा, मैं उसी का भोग स्वीकार करता हूँ। ऐसा कह करके कृष्ण भगवान चले जाते हैं। फिर वो पंडित सुबह उठ करके दौड़ करके उसकी कुटिया में आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ी भूल कर दी और तुमसे बहुत भला बुरा कह दिया। तुम जैसे भी भोग लगाती हो, जैसे भी लड्डू गोपाल को करती हो, वैसे ही किया करो। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पंडित ऐसा कह कर के चला जाता है और वो बुढ़िया फिर वैसे ही भोग बना करके लड्डू गोपाल को लगा करके अपने लगाना शुरू कर दिया और वैसे ही भक्ति भाव में फिर लीन हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम भगवान को प्रेम से जो कुछ भी लगाएंगे करेंगे, वो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, न कि फल मीठा या मंत्रों के भूखे हैं। भगवान को प्रेम से जो कुछ भी लगाया जाए वो स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो ऐसे भक्ति चैनल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।